एक शहर में एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध स्कूल था, बहुत फेमस स्कूल था वो। उस स्कूल में कार्य करने वाले मैनेजर को ये अभिमान हो गया था, ये गलतफहमी हो गई थी कि उसके बिना स्कूल नहीं चल सकता, क्योंकि वह स्कूल के बहुत से कार्यों को सफलता के साथ पूरा करता था। अपने किसी भी काम में वह कभी भी कोई कमी नहीं रखता था। स्कूल का मालिक भी अपने इस मैनेजर से बहुत खुश था और उस पर बहुत भरोसा भी करता था। बस मैनेजर को इस बात का अभिमान हो गया था कि उसके बिना ये स्कूल एक भी दिन नहीं चल सकता। जैसे आपने भी देखा होगा कई बार हमारे घर में या बाहर हमारे दोस्तों में या फिर हमारे वर्क स्पेस में जहां हम काम करते हैं, वहां पर भी कुछ लोगों को अभिमान हो जाता है, गुमान हो जाता है कि हमारे बगैर तो ये कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिंदगी चलती रहेगी, चाहे कोई उसमें हो या ना हो। उसके नीचे कार्य करने वाले कुछ कर्मचारी उसकी तारीफ करते थे, यानी उस मैनेजर की, कि हमारे मैनेजर साहब तो बहुत अच्छी तरह काम संभालते हैं। वो स्कूल के आधार स्तंभ हैं, यानी कि एक पिल्लर हैं, ऐसे पिल्लर जिनके बिना स्कूल टिक ही नहीं पाए। ऐसी बातें सुनकर मैनेजर को यकीन हो गया था कि पूरे स्कूल को चलाने वाला वो ही है। उसके बिना यहाँ कोई काम हो ही नहीं सकता है। अगर वह स्कूल में एक दिन भी ना आए तो स्कूल का काम ठप हो जाए। अपने इस अभिमान के कारण वो अपने से नीचे कार्य करने वाले पर बहुत रोब झाड़ा करता था। अब उसे लगने लगा था कि पूरे स्कूल में मेरे जैसा अच्छी तरह कार्य करने वाला कोई है ही नहीं। एक बार स्कूल के वार्षिक समारोह यानी कि एनुअल सेरेमनी में एक मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल गुरु को मुख्य अतिथि के चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया, जहां उन्हें एक मोटिवेशनल स्पीच भी देनी थी। मोटिवेशनल स्पीकर ने अपनी स्पीच देते समय कहा, यह बात सही है कि प्रत्येक इंसान अपने आप में इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, लेकिन यदि उसे यह अभिमान हो जाए कि उसके बिना कोई काम नहीं चल सकता या उसके बिना दुनिया नहीं चलेगी, तो उसकी यह सोच व्यर्थ है, बेकार है, फिजूल है। संसार में उसके जैसे कार्य करने वालों की कोई कमी नहीं है। एक इंसान जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई दूसरा उसकी जगह कार्य करने आ ही जाता है। ये दुनिया इसी तरह चलती रहती है। अब स्कूल के मैनेजर को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आपकी बात को नहीं मानता हूँ सर। मोटिवेशनल स्पीकर उसे गौर से देखने लगा। तभी मैनेजर बोला, मैं ये जानता हूँ कि यदि मैं स्कूल ना आऊँ तो यहाँ कोई भी कार्य, कोई भी वर्क सही से नहीं हो पाएगा और यहाँ की सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। स्कूल को बहुत से नुकसान होंगे। विरोध किए जाने पर मोटिवेशनल सर बोले, यदि किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो वह मेरी बातों को आजमा कर देख ले। मैनेजर साहब तो बड़े गुस्से में थे, क्योंकि उनको ये बात चुभ गई थी। उन्होंने तो अभिमान कर रखा था ना कि मेरे बगैर स्कूल नहीं चलता, और इधर मोटिवेशनल स्पीकर ने पहले ही कह दिया कि किसी के बगैर कोई काम रुकता नहीं है, जिंदगी चलती रहती है। तो अब उन्हें तो चैलेंज करना ही था। मैनेजर साहब चाहे तो कुछ दिनों का अवकाश लें और देखें कि उनके बिना काम सही से होता है या नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर ने जब ये बात कही तो उन्होंने झट से हाँ कर ली, क्योंकि उन्हें तो बहुत ज़्यादा अभिमान गुमान था कि मेरे बगैर ये स्कूल एक पल भी टिक नहीं पाएगा। बहरहाल यही निर्णय हुआ कि मैनेजर को स्कूल से 10 दिनों का अवकाश दे दिया गया और कहीं अच्छी जगह पर घूमने निकल जाएंगे। इसी तरह उन्होंने 10 दिन का अवकाश ले लिया। इन 10 दिनों में मैनेजर स्कूल से और स्कूल के रिलेटेड किसी भी व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं करेंगे, ये भी उसकी शर्त थी। मैनेजर अपने परिवार के साथ घूमने निकल गए। मैनेजर को यकीन था कि स्कूल अब सही से नहीं चलेगा। वह अपनी पत्नी से बोले, देख लेना, इन 10 दिनों में तो स्कूल बिल्कुल भी सही से नहीं चल पाएगा। हो सकता है स्कूल के मालिक को 2 या 3 दिन स्कूल बंद भी रखना पड़े। अब 10 दिनों के बाद जब मैनेजर दोबारा स्कूल आए तो उन्होंने देखा कि स्कूल के सभी कार्य पहले की तरह बिल्कुल सही से चल रहे हैं। एक भी दिन स्कूल बंद नहीं किया गया है। सभी लोग भी पहले की तरह खुश हैं। तो उन्होंने अपने मालिक से पूछा, ये तो असंभव है, ये इम्पॉसिबल है यार, ये संभव कैसे हुआ? तभी स्कूल के मालिक ने जवाब दिया, आप जब घूमने चले गए थे तब एक दिन तो कुछ परेशानी महसूस हुई, लेकिन दूसरे दिन से आप ही के अंडर में काम करने वाले कर्मचारी ने आपके काम को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया और इस तरह स्कूल को कोई भी परेशानी नहीं हुई। ये सुनकर मैनेजर का अभिमान, उसका घमंड चकनाचूर हो गया और अब वह पहले की तरह अपना कार्य करने लगे, वो बिना किसी अभिमान के। अब उन्होंने सबके साथ अच्छा व्यवहार, गुड बिहेवियर करना शुरू कर दिया और अपना रौब जमाना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो जान चुके थे कि उनके बिना यहाँ पर सब कुछ चल चुका है और चल भी सकता है। ये मेरा गुमान है कि मैं इस स्कूल से हट जाऊं तो ये स्कूल बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी जगह कोई और आ जाएगा और वो इस स्कूल को हो सकता है मुझसे बेहतर भी चला ले। ऐसा ही नहीं है कि भगवान ने सिर्फ मुझे ही बनाया है, बल्कि मेरे जैसे कई बनाए हैं और मुझसे अच्छे कई बनाए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? दोस्तों, हमें इस मोटिवेशनल कहानी से बहुत ही अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, यदि आप बहुत अच्छी तरह और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करते हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन आपको कभी अपने आप पर या अपने कार्य पर अभिमान नहीं करना चाहिए। शुड नॉट ईगो ऑन योर सेल्फ और योर वर्क। दूसरी बात,
ये इंस्पिरेशनल स्टोरी बताती है कि प्रकृति का ये नियम है, ये रूल ऑफ नेचर ही है कि जब कोई जगह खाली होती है तो उसे भरने कोई ना कोई जरूर आ जाता है। जीवन किसी के लिए नहीं रुकता। लाइफ डज नॉट स्टॉप फॉर एनीवन। तीसरी बात, अभिमान करते समय आप अपने से नीचे कार्य करने वालों पर बिना किसी वजह के अपना रौब जमाएंगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। चौथी बात, हाँ, आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि आप लोगों को इस तरह सहायता करें कि आप लोगों की जरूरत बन जाए, तो लोग आपके जाने पर दुखी जरूर महसूस करेंगे, लेकिन जीवन फिर भी चलता रहेगा। इस बात का गुमान फिर भी ना करें कि आपके बगैर काम नहीं होगा, क्योंकि काम तो जिस गति से चल रहा है उस गति से तो चलना ही है, क्योंकि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। हम देखते हैं रोज सैकड़ों लोग, करोड़ों लोगों की मौतें होती है, लेकिन क्या पृथ्वी घूमना बंद कर देती है? क्या आप काम करना रोक देते हैं? अगर आपके रिलेटिव में भी कोई जाता है इस दुनिया से तो आप कुछ दिन काम नहीं करेंगे, या आपके घर में होगा तो कुछ दिन काम नहीं करेंगे, उसके बाद तो आपको काम करना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि उनके जाने की वजह से आप काम ही छोड़ दें। इस बात को समझने के लिए आप गीता की हेल्प भी ले सकते हैं। गीता एक ऐसी किताब है जिससे आपको जिंदगी जीने का एक बहुत अच्छा तरीका भी मिल सकता है। पांचवी बात, अभिमान में रहकर व्यक्ति खुद को सबसे अच्छा समझता तो है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि हम जैसे हजारों व्यक्ति हैं जो उस काम को कर सकते हैं, और जो वह कर रहा है उसे कर सकते हैं। बल्कि हमसे बेहतर भी ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं इस दुनिया में जो हमारे काम को हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसलिए अभिमान हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है और हमारे काम के लिए भी। छठी बात, जब दूसरे लोग आपकी तारीफ करें तो अभिमान ना करें, बल्कि और ज्यादा सतर्क हो जाएं, क्योंकि अब लोग आप पर भरोसा करने लगे हैं, ट्रस्ट करने लगे हैं, और अब आपकी जिम्मेदारी पहले से ज्यादा हो गई है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि झूठी तारीफ, फॉल्स कॉम्प्लीमेंट करने वाले को भी पहचाने और उनकी बातों में ना आए, क्योंकि आज के दौर में आपको नहीं पता, लोग चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं और नीचे से उस झाड़ को ही गिरा देते हैं ताकि आपको भी अच्छी खासी चोट पहुंचे और आप अपने काम में फेल ही हो जाएं। जब आपकी बिना मतलब के कोई झूठी तारीफ करे तो उससे कभी भी अपने आप को खुश महसूस ना होने दें, ना ही उससे अभिमान पैदा करें, ना ही उस पर भरोसा करें, क्योंकि झूठी तारीफ वही करता है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो। बिना मतलब के अगर आपको कोई वो वाली क्वालिटी आपके अंदर बताए जो आपको ही पता है आपके अंदर नहीं है, तो आप समझ जाएं कि ये बंदा आपको धोखा देने वाला है, या फिर ये आपको अभिमान लाकर आपके काम में रुकावट बनना चाहता है, क्योंकि ऐसा वही इंसान करता है जिससे आपको तकलीफ हो, जो आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता हो। ऐसा कोई भी इंसान अगर आपके आसपास मौजूद हो तो आज ही उससे थोड़ा किनारा कर लें, उसकी बातों में ज्यादा ना आए, ना ही उसकी झूठी तारीफ में आकर आप कोई ऐसा डिसीजन ले लें जो आपको भारी पड़ जाए। हमेशा ध्यान रखिए, सच्चा दोस्त और सच्चा सलाहकार वही होता है जो आपको गलत होने पर टोके भी, ना कि ऐसा हो जो आपको गलत होने पर भी बोले वाह 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 बहुत अच्छा काम किया है। वो कहते हैं ना कि जो आपकी गलती पर भी वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। इसीलिए जो आपकी गलती भी बताए और आपकी प्रशंसा भी करे वही आपका सच्चा दोस्त है, ना कि वो जो आपकी सिर्फ प्रशंसा ही प्रशंसा करे।